आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये वाली चीज़। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर करियर बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम में, कुछ बोल रहे हैं कि इसके अंदर करियर ख़त्म होने वाला है, लाइक बहुत सारे लोगों की जॉब लेने वाला है। साथ में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन सीएससी के साथ लेनी चाहिए, डायरेक्ट लेनी चाहिए, क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं ये सारी। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित शर्मा है एंड मैं करियर कोच और कॉलेज सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर, तो बेसिकली अगर समझें इस चीज को, तो ये दोनों चीजें बोलने में तो एक लगती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, लेकिन ये बेसिकली दो चीजें हैं। और दो चीजें बोलने का बोलूं कि एक ही प्लांट की दो ब्रांचेस हैं। लाइक प्लांट समझने के लिए आप बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस, और उसी की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब ब्रांच है। ठीक है, तो इससे पहले हम मशीन लर्निंग या बाकी सारी चीजों के ऊपर जाएं तो हम समझते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके नाम से पता चल रहा है। आर्टिफिशियल मतलब एक बनावटी, एंड इंटेलिजेंस मतलब एक समझ। ठीक है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोल सकते हैं आप, जो हिंदी में अगर इसका मीनिंग निकालेंगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एल्गोरिथम जो है वो अभी डेवलप हुआ है, ये वाली चीज। ठीक है, जिसके अंदर जो है ह्यूमन माइंड के हिसाब से जो है वो बिहेव कर रही है टेक्नोलॉजी। लाइक आप लोग चैट्स कर रहे हो, ठीक है, अब चैट के अंदर क्या हो रहा है, चैट के अंदर आप कुछ लिख रहे हो, सामने से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब चैट जीपीटी सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चैट जीपीटी पे क्या हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप उनको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आप कुछ चीजें उसको बता रहे हो कि हाँ मेरे को इस चीज का रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक रिज्यूम लिखवाना है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसको बताते हो कि आपका क्वालिफिकेशन ये है, आपने इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है या इस सेक्टर के लिए अप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी इंटेलिजेंस के साथ जो है आपको एक बढ़िया सा रिज्यूमे का फॉर्मेट आपके सामने लेके आ जाता है। लेकिन वो चीजें उसके पास आई कैसे, बेसिकली क्या है कि उस चीज के लिए जो इंटीग्रेशन है बोल सकते हो या एपीआई बोल सकते हो, उसको ट्रेन किया गया है, उसके अंदर डाटा फीड किया गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीजों को अगर सिंपली समझें तो ये चीजें जो हैं डाटा और नंबर्स के ऊपर ही काम करती हैं। जितना ज्यादा डाटा इनके अंदर ऐड किया जाएगा उतना ही बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। अगर बात की जाए कि ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो तो वो कहां से आंसर निकाल के लेके आता है, तो वो आंसर जो डाटा उसके अंदर फीड किया गया है उसी से वो आपको रिप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल का ले सकते हो, तो गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल सेकंड्स के अंदर जो है इतने सारे रिजल्ट्स, मिलियन बिलियंस के अंदर रिजल्ट्स आपके सामने लेके आता है। तो वो कहां से लेके आता है, बेसिकली वो एल्गोरिथम उस तरीके से सेट किया गया है कि जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं वो पूरे इंटरनेट को सर्च करता है और वहां से जो बेस्ट रिजल्ट्स आपके कीवर्ड्स के साथ मैच कर रहे होते हैं उनको वो सामने लेके आ जाता है आपके सामने। और सेम चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज है कि ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्टिंग तो एक चीज है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोगों ने सुना होगा, तो एक चीज है। लेकिन जो एपीआई को इंटीग्रेट करना, उसको ट्रेन करना और उनको तैयार करना, वो एक अलग से टेक्नोलॉजी है। तो वो चीजें जो है आपको सीखने के ऊपर है कि ठीक है, आप लोग उस चीज के ऊपर किस तरीके से काम करते हो। आप चाहते हो कि उसको डेवलपिंग के ऊपर काम करना है, आप चाहते हो उसको एपीआई के ऊपर काम करना है, आप चाहते हो उसको प्रॉम्प्टिंग के ऊपर काम करना है, तो वो आपके ऊपर रहेगी चीज। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं मशीन लर्निंग का। तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, तो जैसे नाम से कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मशीन है, जो डिवाइसेस हैं बोल सकते हो समझने के लिए, वो ऑटोमेटिक समझ रही हैं चीजों को, वो जो है लर्न कर रही है कि ठीक है, जिनको वो यूज किया जा रहा है, जिन मशीन्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से जो है यूज किया जा रहा है, वो हम समझ सकते हैं कि वो हो गया हमारा मशीन लर्निंग। मशीन जो प्रैक्टिस के साथ, एक्सरसाइज के साथ समझ रही है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम फोन का कैमरा ओपन करते हैं तो हम बोलते हैं कि एआई कैमरा, तो वो बेसिकली एआई कैमरा नहीं है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू जो है उसको एआई के इंटीग्रेट किया गया है। और जो है वो समझता है कि ठीक है, हमारे आईज कहाँ है, कहाँ पे फिल्टर लगाना है। ठीक है, हमारे ह्यूमन कहाँ पे है, कहाँ देख रहा है, तो उसके सामने देखेंगे तभी वो आपको डिटेक्ट कर पाता है। तो अगर वो इंटीग्रेशन उसके अंदर नहीं रहेगी तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। मतलब मशीन लर्निंग में ये चीज है कि मशीन के पास जितना डाटा होगा वो उसी बेस पे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है कुछ लैंग्वेज जो है इससे रीड आउट करवानी है, कुछ हैंड राइटिंग जो है रीड आउट करवानी है, वो हैंड राइटिंग तभी रीड आउट कर पाएगा
जब जो है उसके पास जो है उसका डाटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अंदर हिंदी टाइपिंग से जो है अलग अलग टाइप की हैंडराइटिंग, मतलब थाउजेंड्स के हिसाब से हैंडराइटिंग उसको समझा दी, लेकिन जहां पे मानो चलो मलयालम या कोई और लैंग्वेज आप उसको इंटीग्रेट करवाएगा, अगर उसने वो चीज नहीं उसके डाटा के अंदर होगी तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो मशीन लर्निंग के पास बोल सकते हैं कि उसके पास अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो बेसिकली अपने एक्सपीरियंस या बोल सकते हो प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप को और ज्यादा जो है वो डेवलप कर। तो ये चीजें रहेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर। ये फील्ड जो है वो बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा वाइड फील्ड है, और उसी से आगे जो है अलग अलग चीजें जो है वो डेवलप की जा रही हैं, मशीन लर्निंग उसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चीजें जो हैं हमारे साथ हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे डॉक्टर्स, हम बात करेंगे लॉयर्स, तो ये चीजें हमें सारी चीजों के अंदर लेके आ जाएंगी। हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल्स लें या हमारे बैंक्स के एग्जांपल दें, हर जगह पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। रोबोट्स के अंदर तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होंगी जो हमें हेल्प करेंगे। तो इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब फ्यूचर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर अलग जीपीटी बन रहा है जो डॉक्टर्स से या मेडिसिन से रिलेटेड ही सारी चीजों को आपको बताएगा। लॉ के ऊपर बन रही है, तो ये चीजें डेवलपिंग के अंदर है, बहुत ज्यादा काम इन चीजों के ऊपर चल रहा है। तो अगर बात करें इसके अंदर फ्यूचर में करियर की, तो करियर तो देखो डेवलपिंग चीज है, तो इसके अंदर फ्यूचर में करियर तो है। अगर आप अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हो, अभी इसको करना शुरू करते हो, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर जहां पे चीजें बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो रही होंगी, जहां पे चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व हो रही होंगी, उस स्टेज के ऊपर आकर के आप उस लेवल पे होंगे कि आप इन चीजों के ऊपर काम कर पाओ। और रही बात के जॉब्स के जाने की या करियर बनने की, तो देखो आपको फ्यूचर के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर जो चीजें आज से 10 साल पहले चल रही थी, वो चीजें आने वाले 10 साल के अंदर नहीं होने वाली हैं, और ना ही अब हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो अगर फ्यूचर ये डिमांड कर रहा है कि ठीक है फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से होने वाला है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप जो है अपने लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं जहां पे आप अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड से अपने लिए कुछ सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म से करें, कहां से चेक करें कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही रहेगा, तो इसके लिए आप जो है हेल्प ले सकते हैं कॉलेज विद्या का। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डिस्टेंस एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस तो आपको मिलते ही हैं, जहां भी आप कंपेयर कर सकते हो अपने लिए राइट ऑनलाइन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। इसी के साथ आप वहां पे स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज के ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जहां पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हो, उनकी फीस को, उनकी ड्यूरेशन को, उनके करिकुलम को, हर चीज को वहां पे कंपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के अपने लिए स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज को भी कंपेयर कर सकते हो, अपने लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके ऊपर जाकर के आप जो है अपने लिए सर्च आउट कर सकते हैं कौन सी कैंपस, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा स्किलिंग के लिए या फिर डिस्टेंस या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। एंड इसी के साथ अगर आपको एक इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि ठीक है कौन सी चीज आपके लिए सही रहेगी, तो आप इनकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी ले सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इनके एक्सपर्ट काउंसलर से। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो है 1-to-1 सजेशंस मिल जाते हैं और अपने लिए राइट प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं। और रही बात बीटेक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के करने की या सीएससी के साथ करने की, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कैंपस के अंदर, देखो इस चीज को मैं कैंपस के हिसाब से बात करूं तो कैंपस ने अपनी सीट्स को भी इंक्रीज करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इन चीजों को इंटीग्रेट कर दिया अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका सही में है कि ठीक है आपको इन्हीं फील्ड्स के अंदर आगे जाके करियर बनाना है, तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स सीएससी भी ले सकते हो, सर्टिफिकेशन तो आपको हर चीज का मिल जाएगा। ठीक है, आप बाहर भी कर सकते हो, कैंपस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फुल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है, तभी आप इन चीजों को चूज कीजिए। तो दोस्तों ये था वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव रहा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।